भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसी खबर आ रही है जो सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य पर असर डालने वाली है। भारत और अमेरिका ने एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के तहत बहुत से जरूरी भारतीय सामानों पर लगने वाला अमेरिकी टैरिफ लगभग आधा कर दिया गया है और चारों तरफ यही बातें हो रही हैं कि अब सब कुछ सस्ता हो जाएगा। लेकिन क्या ये सच है? और अगर हाँ, तो कौन सी चीजें और कब से सस्ती होंगी? इस बड़ी खबर पर आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि आपकी रसोई से लेकर आपकी नौकरी तक और आपके मेक इन इंडिया से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक असली असर क्या होने वाला है। चलिए समझते हैं इस मेगा डील की वीडियो में, जिसको इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट कहा जा रहा है। आखिर ये समझौता है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये समझते हैं। अब तक होता यह था कि भारत में बना कोई भी सामान जब अमेरिका के बाजार में बिकने जाता था तो उन पर बहुत भारी टैक्स लगता था, जिसे हम टैरिफ कहते हैं। ये टैक्स कभी कभी 50% तक पहुंच जाता था। इसका सीधा मतलब था कि अगर भारत में कोई चीज 100 रुपए की बनी तो अमेरिकी बाजार तक पहुंचते पहुंचते वो टैक्स की वजह से 150 रुपए की हो जाती थी। जाहिर है वो वहां के लोकल सामान के महंगी हो जाती थी और बिक नहीं पाती थी। ये हमारे छोटे बड़े उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ी दीवार थी। इस दीवार को गिराने के लिए 6 और 7 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम व्यापार समझौता यानी इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क की घोषणा की है। ये एक बहुत बड़ी डील की पहली किश्त है, जिसे आगे चलकर द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाएगा। इस फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका ने कई भारतीय चीजों पर लगने वाली टैरिफ को 50% से घटाकर सीधा 18% कर दिया है। इतना ही नहीं, कुछ बेहद जरूरी उत्पादों जैसे कि जेनरिक दवाइयां, जेम्स एंड डायमंड्स और हवाई जहाज के कुछ पार्ट्स पर तो ये जो टैक्स है घटाकर 0 यानी 0 कर दिया गया है। साथ ही रूस से तेल खरीदने को लेकर जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया था उसे भी हटा दिया गया है। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच लंबी बातचीत का नतीजा है, जिसे दोनों नेताओं ने एक ऐतिहासिक कदम बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के लिए बड़ी खुशखबरी कहा है, जो हमारे किसानों, एंटरप्रेन्योर्स और युवाओं के लिए एक नए अवसर खोल देगा। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल ने कहा है कि यह समझौता भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए $30 ट्रिलियन का विशाल अमेरिकी बाजार खोल देगा। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से नए अवसर, नए मौके खुलते हैं, जिस प्रकार से हमारे निर्यातकों के लिए बहुत बड़े पैमाने पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लगभग $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, अब हमारे निर्यातकों के लिए मोस्ट प्रिफर्ड ड्यूटी के साथ खुलती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला अंश अब तय किया है, उसके तहत 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। और 18% हमारे जितने अड़ोस पड़ोस के देश हैं, जितने देश हैं जिनके साथ हमारी स्पर्धा रहती है, उन सभी देशों से कम है। और आगे आने वाले दिनों में हमें और हमारे निर्यातकों को बहुत लाभ देंगे। अगर हम देखें तो चाइना के ऊपर अमेरिका ने लगभग 35% ड्यूटी रखी है, वियतनाम पर 20%, बांग्लादेश पर 20%, इंडोनेशिया पर 19%। हम सभी स्पर्धा में खड़े देशों से कम हैं। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि इसका आप पर, मुझ पर, यानी कि हम सब पर क्या असर पड़ेगा। तो क्या है सब कुछ जो ये बातें चल रही हैं कि सब कुछ सस्ता होने वाला है? देखिए, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन ये सच है कि कई कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स के दाम भविष्य में कम हो सकते हैं। जब भारतीय कंपनियों को अमेरिका में कम टैक्स देना पड़ेगा तो वे अपने प्रोडक्ट्स की कीमत भी कम कर पाएंगे। इससे न सिर्फ उनका निर्यात बढ़ेगा,
बल्कि बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से घरेलू बाजार में भी कीमतों पर अच्छा खासा असर पड़ सकता है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं ये? इस लिस्ट में सबसे ऊपर है कपड़े यानी टेक्सटाइल, चमड़े के उत्पाद यानी जूते वगैरह, प्लास्टिक और रबर से बने सामान, ऑर्गेनिक्स, केमिकल्स, घर की सजावट के सामान और भारतीय हैंडीक्राफ्ट्स। इन सब की कीमतों पर असर पड़ सकता है। यह समझौता मेक इन इंडिया पहल के लिए एक बूस्टर डोज की तरह भी काम करेगा। अब तक हमारे छोटे और मझोले उद्योग यानी एमएसएमईज, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अमेरिकी बाजार में अपने सामान की ऊंची कीमत के कारण टिक नहीं पाते थे। अब 18% के घटे हुए टैरिफ के साथ उनके बनाए उत्पाद अमेरिकी बाजार में ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। जब इन छोटे उद्योगों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो वो अपनी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाएंगे, नई मशीनें लेंगे और अपने बिजनेस को बड़ा करेंगे। पीयूष गोयल के मुताबिक ये डील खासकर एमएसएमईज, किसानों और मछुआरों के लिए बड़े मौके पैदा करेगी। निर्यात बढ़ने का मतलब है उत्पादन बढ़ाने के लिए और लोगों की जरूरत पड़ेगी। इससे मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर में लाखों नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा इस समझौते में टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रेड पर भी खास जोर होगा। भारत में डेटा सेंटर लगाने वाली अमेरिकी कंपनियों को टैक्स में छूट देने की बात है, जिससे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनियां भारत में अपना निवेश बढ़ा सकती हैं। इससे आईटी प्रोफेशनल्स, डेटा साइंटिस्ट और इंजीनियरों के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। विमान के पुर्जों पर टैक्स शून्य होने से भारत में जो एरोस्पेस सेक्टर है, इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिससे कुशल इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की मांग बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि इस समझौते से महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे। हर ट्रेड डील में एक बड़ा सवाल किसानों के हितों का उठता है। इस समझौते की सबसे खास बातों में एक यही है कि भारत ने अपने कृषि और डेयरी सेक्टर को पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। इसका मतलब है कि गेहूं, चावल, मक्का, सोया, पोल्ट्री, दूध और पनीर जैसे कृषि उत्पादों पर कोई रियायत नहीं दी गई है, ताकि हमारे जो किसान हैं उनको अमेरिकी उत्पादों से किसी भी तरह का नुकसान ना हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसानों के लिए कुछ नहीं है। प्रोसेस्ड फूड यानी डिब्बा बंद खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए रास्ते खुलेंगे, जैसे कि भारत में बने आम के अचार, मसाले या दूसरे पैकेज्ड खाद्य पदार्थ अब अमेरिकी सुपरमार्केट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इससे उन छोटे कारोबारियों को फायदा होगा जो कृषि उत्पादों को प्रोसेस करके बेचते हैं और आखिरकार इसका लाभ किसानों तक भी पहुंचेगा। यह समझौता भारत को सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी एक बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित करता है। जैसा कि हमने पहले बताया, अमेरिका ने भारत में बनी जेनरिक दवाइयों पर टैक्स को शून्य कर दिया है। भारत दुनिया में जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा उत्पादक है और इस कदम से हमारी फार्मा कंपनियों को अमेरिकी बाजार में अपनी पहुंच और बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे न केवल निर्यात बढ़ेगा, बल्कि दुनिया की फार्मेसी के रूप में भारत की साख और मजबूत होगी। इसके अलावा भारत अमेरिकी मेडिकल डिवाइसेस के लिए रजिस्ट्रेशन और कीमत तय करने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा। कोई भी व्यापार समझौता एक तरफा नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे सब कुछ भारत ही भारत के लिए क्यों, अमेरिका भी तो कुछ लेगा। बिल्कुल, ये लेन देन का मामला है, तो अब सवाल उठता है कि इस जो फायदे वाली चीज है, इसमें भारत से अमेरिका को क्या मिलेगा। तो इस समझौते के तहत भारत ने भी कुछ अमेरिकी उत्पादों पर अपने टैरिफ कम करने या फिर खत्म करने की सहमति जताई है। इस लिस्ट में कुछ औद्योगिक सामान और सूखे डिस्टिल्ड अनाज जो कि पशु आहार में इस्तेमाल होते हैं, मेवे, कुछ फल, सोयाबीन तेल और वाइन जैसे जो खाद्य उत्पाद हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने अगले 5 वर्षों में अमेरिका से लगभग $500 अरब का सामान खरीदने की एक बड़ी योजना बनाई है। इस खरीद लिस्ट में ऊर्जा उत्पाद जैसे तेल और गैस, प्लेन और उनके पुर्जे, कीमती धातुएं, कुकिंग कोल जैसी चीजें शामिल की गई हैं। एक रणनीतिक कदम है जो न केवल दोनों देशों के बीच व्यापारिक संतुलन बनाता है, बल्कि भारत की ऊर्जा और औद्योगिक जरूरतों को भी पूरा करता है। तो कुल मिलाकर यह समझौता निश्चित रूप से बहुत सारे अवसर लेकर आया है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। अमेरिकी आयात बढ़ने से कुछ भारतीय घरेलू उद्योगों पर कंपटीशन का दबाव भी बढ़ सकता है। इसलिए सरकार को यह पक्का करना होगा कि घरेलू उद्योगों को भी बराबर का मैदान मिले। इसके अलावा एक बड़ी चुनौती यह भी है कि कोई तीसरा देश इस समझौते का गलत फायदा ना उठाए, जिसके लिए कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। इस डील का अगला चरण क्या होगा और
जब ये पूरी तरह से लागू होगी तो इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।